हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 एट स्टैंडर्ड मैथ का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं वो क्या है, उसको कैसे करना है, और उसके बाद हम हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका फार्मूला जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ये आपका है फार्मूला। अब हमें क्या करना है इसमें हमें हमारी वैल्यूज़ को पुट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। जैसा हम हमेशा लेते हैं 1 2 3, क्योंकि सबसे सिंपल वही होता है। उससे सिंपल तो और कुछ समझ में आता है आएगा नहीं जल्दी से, तो वही लेते हैं 1 2 3 और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी 1 + 2 + 3। अच्छा, हर बार आपको ये 1 2 3, मतलब अभी जैसे मैं आपको 1 2 3 बता रहा हूँ, पर ये कैसा है, सब प्लस में है। कुछ एक कंडीशन आएगी आपको जहाँ पर यहाँ इस नंबर पे माइनस होगा, या यहाँ पर माइनस होगा, या हो सकता है पूरा ही माइनस में हो, यानी कि 1 - 2 - 3 ऐसी भी कंडीशन आएंगी। तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको मैं साथ में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका, मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, बी इज इक्वल टू हमारा 2 है, और सी इज इक्वल टू हमारा 3 है। ठीक, चलिए अभी मैं, ये हमारा है मेन फार्मूला, यहाँ पर हमें पुट करना है वैल्यूज़ को। तो मैं लिख देता हूँ पहले ए की वैल्यू, फिर मैं लिख देता हूँ बी की वैल्यू, और फिर मैं लिख देता हूँ सी की वैल्यू। और सबको क्या करना है, आपको सबका स्क्वायर बताना है। पहली फर्स्ट पोर्शन में आपको सबका स्क्वायर बताना है। देन प्लस 2 इंटू ए यानी कि 1, नेक्स्ट इंटू बी यानी कि 2। ओके, ये होने के बाद प्लस, अब इसके अंदर हम लोग बी और सी की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 2 इंटू बी यानी कि 2, और सी यानी कि 3, प्लस 2 इंटू ए यानी कि 1, और फिर सी यानी कि 3। ये हो गया 3। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पर 3 पोर्शन बन गए है ना। एक तो ये मेन पोर्शन है हमारा, उसके बाद 1 2 और ये 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो साइड है इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 1 ज़ा 2, और 2 2 ज़ा 4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 4, प्लस 2 2 ज़ा 4, और 4 3 ज़ा कितना हो गया, 12 है ना। 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12, प्लस 2 1 ज़ा 2, और 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6। बस ये आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। वेरिएबल मतलब कोई अल्फ़ाबेट नहीं था यहाँ पर, एक्स वाई या जेड या फिर ए बी, ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए मैंने सिंपली आपको ऐसा समझा दिया। पर जब आपके साथ वेरिएबल्स आएंगे ना, अच्छा देखो अभी यहाँ पर आप बोलोगे, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये तो अभी और भी प्लस हो सकते हैं। तो यस, ये हो जाएंगे और भी प्लस, जैसे कि 1 + 4 हो जाएगा 5, और फिर 5 + 9 आप करोगे तो हो जाएगा 14, 14 + 4 करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 + 12 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 + 10 28 + 2 30, और ये हो जाएगा 36। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो हो जाएगा 36। पर हमें 36 नहीं लिखना है यहाँ पर। रीज़न ये है कि जब आप वेरिएबल के साथ करोगे ना, तो यहाँ पर का वेरिएबल होगा समझो y और z, तो यहाँ पर होगा x और y। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना ऐसे कंडीशन में इसको प्लस करना, इसके लिए मैंने उसको इतना ही रखा है अभी। अच्छा, मैं दूसरी एक बात बता रहा था कि यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूँ, वो अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 + 2 और -3। अब ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है।
ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो आपका यही रहने वाला है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा a प्लस बी प्लस सी का। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी वैल्यूज़ को डायरेक्ट इसमें पुट करना शुरू कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोलोगे सी तो सर माइनस में है, हाँ माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस अंदर लिखेंगे ना, सी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे माइनस अंदर, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी क्या है आपका 2 है, इंटू सी क्या है आपका 3 है, माइनस 3 है ना, तो हम लोग उसको ब्रैकेट में ऐसा लिख देंगे, प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 1 है, इंटू सी क्या है आपका 3 माइनस 3, तो हमने माइनस 3 ऐसा लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में। अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। अच्छा अभी ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, पर जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो वहाँ पर अगर माइनस का भी साइन होता है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये बाहर प्लस ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये हो जाएगा +9। देखो जब भी आपको स्क्वायर दिख के आए ऊपर से, जब भी आपको ऊपर स्क्वायर दिखेगा ना और नीचे माइनस है यहाँ पर नंबर के ऊपर, तो उसको जब आप स्क्वायर करते हो ना तो वो माइनस नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग क्या कहते हैं, -3 इंटू -3, तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। अगर मैं ऐसा इसको आपको बताऊंगा तो आप क्या बोलोगे कि ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 माइनस है, और फिर ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये जब भी आपके पास स्क्वायर में कोई भी नंबर का माइनस में लिख के आएगा तो आपको उसको क्या करना है, प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या आपका 2 1 ज़ा 2 और इंटू 2, तो 2 2 से कितना होता है 4। नेक्स्ट 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 4 3 से कितना होता है 12। पर अभी ध्यान दो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं यहाँ पर इस बार प्लस नहीं लिखूंगा, इस बार क्या लिखूंगा मैं, माइनस, और माइनस में लिखूंगा मैं 12, माइनस में क्या लिखूंगा मैं 12 लिख दूंगा, प्लस। अभी देखो यहाँ पर फिर से माइनस है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, प्लस लिख देता हूँ, 2 1 ज़ा 2 करूँगा, इंटू -3। अभी ये चीज़ आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखो ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, इसको देखो आप सिर्फ, ये वाले पोर्शन में आपको दिख रहा है ना 2 इंटू -3, यानी कि 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। पर ये माइनस जब बाहर आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, 1 + 4 + 9 + 4 -12 -3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6। ओके, ये ऐसे हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है आपको। तो ये बहुत सिंपल सा है, बस आपको क्या है, साइन पे ध्यान देना है। जब आपके पास दो नंबर पे साइन आते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ एक कंडीशन अगर आई कभी ऐसे, कि यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है प्लस, ठीक है, आगे लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 1 माइनस इंटू -2। अब ये कंडीशन आ गई, अब आप बोलोगे कि माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद ये तो प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। देखो क्या होगा, ये माइनस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके, और माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस प्लस, और माइनस प्लस जब होगा तो साइन क्या रहेगी, माइनस की ही रहती है ना। जब हम लोग ऐसा लिखते थे कहीं पर -3 -2, तो हम क्या लिखते थे, -5, यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर माइनस भी है और ये माइनस भी है, तो ये माइनस माइनस तो होगा प्लस, पर यहाँ पर माइनस है ना, इसके लिए साइन माइनस की रहेगी। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस, पर साइन किसकी रहती है, हमेशा माइनस की रहती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब आएगी आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उसको माइनस, ना कि प्लस। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, 2p + q + 5 होल स्क्वायर।
तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला कि हमारा फार्मूला क्या है, उसके बाद हम ए और बी की और सी की वैल्यू लिख देंगे। चलिए, फार्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी। और ए और बी की वैल्यू मैं आगे यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 2p, बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर q, और सी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 5। ये ऐसा लिखने से मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप ऐसा लिख देते हो ना तो इसमें आप ही को हेल्प मिलती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जब ऐसा लिख देते हो यहाँ पर तो आपको पता रहता है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते फिर बाद में, है ना। चलो, ए की वैल्यू 2p, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2p स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, q है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ q स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दी 5 प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2p इंटू बी यानी कि q प्लस 2 इंटू बी यानी कि q इंटू सी यानी कि 5। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2p इंटू सी यानी कि 5, आपका यहाँ पर 5, ये मैंने लिख दी। अभी देखो, आपको ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, इन तीनों को ध्यान में रखना है। इन तीनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो, हम लोग पहले क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और p के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका q स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है कितना, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 प्लस 2 इंटू 2 टू सा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4p इंटू क्यू प्लस 2 इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 2q इंटू 5। ये q है, गलती से g मत समझना इसको, ओके। चलो, प्लस 2 टू सा 4, ये हो जाएगा आपका 4p इंटू 5, है ना। हमने क्या किया, अभी पहले ये सेकंड पोर्शन को भी थोड़ा सा सॉल्व किया है। अभी जो बाकी की चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4p इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 4pq प्लस 2 टू ज़ा कितना होता है, 2 टू ज़ा होता है 4, सॉरी 2 5 ज़ा कितना होता है, 2 5 ज़ा होता है 10, तो ये हो जाएगा 10q प्लस 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका p है, तो ये हो जाएगा आपका p, और ये है आपका आंसर। ये आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल। हमने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट की है फॉर्मूले के अंदर। ये देखो, ये हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दी है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाला है जो कि ये यहाँ पर है, और ये जो थे ये मल्टीप्लाई में था ना सब, तो जो मल्टीप्लाई में थे हमने पहले उनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो, पहले इसको सॉल्व किया हमने, इसको किया और इसको किया, ठीक है। तो ये करने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं ऐड कैसे करूँ, क्योंकि यहाँ पर p और q है। मैंने आपको जब एग्जांपल में समझाया था तो मैं यहाँ पर आके रुक गया था ना, क्योंकि देखो यहाँ पर है 10q, यहाँ पर है 20p, तो ये तो ऐड होने से रहा, तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये इसके आगे नहीं जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है m प्लस 2n प्लस 3r। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और हमारा जो a और b की वैल्यू क्या है, तो a इज इक्वल टू हमारे है m, b की वैल्यू हमारे पास है 2n, और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, c की वैल्यू है हमारे पास 3r। अब हम क्या करेंगे, ये जो a, b और c की वैल्यू है इसको हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। चलो, तो
ए की वैल्यू हमारे पास क्या है m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2n है ना, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है 3r, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, प्लस 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 2 इंटू ए यानी कि m इंटू 2n, प्लस 2 इंटू 2n यानी कि b है ना, यहाँ पर आ जाएगा b इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2n इंटू 3r, प्लस 2 इंटू m इंटू 3r है ना, a और c है ना, पहले हमारा क्या था बी सी, यहाँ पर आ गया ए सी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा n के ऊपर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और r के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एम कितना होता है 2m, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले 2m इंटू 2n, प्लस 2 टू ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4n इंटू 3r, प्लस 2 इंटू m, ये हो जाएगा 2m इंटू 3r। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो बचे हुए ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ये तो एज इट इज आएगा 2m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर, प्लस 2 टू ज़ा हो जाएगा 4, और m और n साथ में, प्लस 2 3 ज़ा कितना होता है 12, और n और r हो जाएगा साथ में, प्लस 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6m r, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है आपको? चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पर एक कंडीशन छोटी सी चेंज हो गई है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी और माइनस सी है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलो फार्मूला तो हमारा सेम ही है a प्लस बी प्लस सी का। मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आगे ब्रैकेट में a और b और c की वैल्यू। तो ये देखो a की वैल्यू क्या है 3x, और b की वैल्यू आपके पास है 4y, c की वैल्यू क्या है आपके पास -5p। ओके, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 3x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है देखो -5p स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a यानी कि 3x इंटू b यानी कि 4y प्लस 2 इंटू b यानी कि 4y इंटू c यानी कि -5p प्लस 2 इंटू a और c, और a की वैल्यू क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x इंटू c की वैल्यू क्या है आपकी -5। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते थे। देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 16y स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा प्लस, पर अंदर माइनस है, और मैंने क्या बताया आपको कि जब ये स्क्वायर में होता है माइनस, तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 25p स्क्वायर। आपको पहले मैंने करके दिखाया ना, ये माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं माइनस इंटू माइनस करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वाला तो प्लस है ही बाहर। चलो नेक्स्ट,
प्लस 3 टू ज़ा हो जाएगा 6, पर साथ में क्या है वेरिएबल x, तो ये हो जाएगा 6x इंटू 4y। मैं अभी 4y को ऐसे ही रखता हूँ, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। प्लस 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8y इंटू माइनस 5p, प्लस 3 टू ज़ा 6, ये हो जाएगा 6x इंटू माइनस 5p, है ना। अभी हमें क्या करना है, ये तो पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया है, इसको तो अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब हमें क्या करना है, ये जो बाकी के बचे हुए पोर्शंस है ना, इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर। अभी देखो ये तो प्लस है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 24। साथ में यहाँ पर क्या x और y है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x और y। नेक्स्ट 8 5 ज़ा 40, पर ध्यान दो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस 40 पी वाई लिख दो, या उसको या वाई पी लिख दो, जैसा लिखना है लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 6 5 ज़ा या 5 6 ज़ा कितना होता है 30, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका पी एक्स या एक्स पी, जैसा भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया उसकी फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कम्प्लीटली माइनस में दिया है ना, और माइनस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहने के लिए मैंने पहले ही कहा था। तो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और a और b और c की वैल्यू मैं अंदर लिख देता हूँ। तो ये a की वैल्यू क्या है आपकी 7m, b की वैल्यू आपके पास है -3n, और c की वैल्यू आपके पास है -4k, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये जो a b और c की वैल्यू है इसको हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका 7m, ये हो जाएगा आपका 7m स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू है -3n, तो -3n स्क्वायर प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या है 4, पर माइनस में है ना, इसके लिए उसको माइनस में लिखेंगे हम, प्लस 2 इंटू ए यानी कि 7m इंटू बी यानी कि -3, ओके, प्लस 2 इंटू बी यानी कि -3n इंटू सी -4k, है ना। यहाँ पर देखो वैल्यूज़ है ना लिखी हुई। अभी क्या करेंगे हम इसको, नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ए यानी कि 7m इंटू सी यानी कि -4k, ये हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया है फॉर्मूले के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 49m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इस जगह 9n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इस जगह 16k स्क्वायर प्लस 7 टू ज़ा होता है 14, हो जाएगा 14m इंटू -3n प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। देखो यहाँ पर प्लस है बाहर और अंदर क्या है माइनस है, तो जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 3 टू ज़ा होता है 6, पर साइन किसकी आएगी माइनस की आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 टू ज़ा हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -6n इंटू -4k, ओके, प्लस 2 7 ज़ा हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14m इंटू -4k। हाँ, तो हमने क्या किया अभी,
एक पोर्शन सॉल्व किया है, जैसे कि ये फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट पोर्शन और इसका ये अभी ये सेकंड पोर्शन सबका बाकी है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड वाला पोर्शन जो बचा हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला पोर्शन क्या है आपका, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग नीचे एज इट इज, m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी ना। ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन आ जाएगी माइनस की। और 14 3 से कितना होता है, 14 3 से होता है 42, है ना। ये हो जाएगा 42mn। ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी हमारा इसका नंबर है, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6 जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये हो जाएगा 24nk। यहाँ पर भी देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस 14 4 ज़ा 56, ये हो जाएगा 56 mk। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। ओके, चलो थैंक यू।